तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरा YouTube चैनल उत्तराखंड स्पेशल बाय पवन बोरा में। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय प्रीवियस टॉपिक ब्लड। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे एंटी आरएस फैक्टोसिस बनता है और आरएस फैक्टर कैसे बनता है पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव क्या होता है। तो अब एंटी आरएस फैक्टोसिस जो मैंने बताया था, जनरली इससे जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में होती है और उस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ब्लड ग्रुप आने के बच्चों में 10 कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे नंबर 1 कंडीशन, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ओ है, तो बच्चे में या तो ए होगा या ओ होगा। सिमिलरली अगर फादर का बी है, मदर का ओ है, तो या तो बी होगा बच्चे में या ओ होगा। ऐसे ही अगर दोनों का ए है तो ए इंटू ओ होगा और दोनों का बी है तो बी इंटू ओ होगा। ठीक है। अगर दोनों का ओ है तो क्या होगा, बच्चे का भी ओ होगा। और अगर एक का ए है, एक का ए बी है, तो या तो बच्चे का ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। अगर एक का बी है, दूसरे का ए बी है, तो या तो बी होगा या तो ए होगा या ए बी होगा। राइट। तो और अगर दोनों का ए बी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। अगर एक का ए है, एक का बी है, तो या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। ठीक है। और अगर एक का ए बी है और एक का ओ है, तो या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 कंडीशंस हो सकती हैं बच्चों में ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो आगे मैं बात करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। तो क्या होता है आरबीसी, किसे कहते हैं आरबीसी? तो मैं आपको बता दूं, जो आरबीसी होता है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। और इसकी एक टर्मिनोलॉजी भी है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। हमारी बॉडी में, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, कि 44% आरबीसी होता है और लगभग 42 से 61 लाख इतने लाख हमारे बॉडी में आरबीसी होते हैं। यानी कि अगर मैं वैसे बात करूं तो 4.2 से लेके 6.1 मिलियन। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है। अब ये आरबीसी की, ठीक है, अब क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। हमारे आरबीसी का जो कलर होता है पता ही आपको कि कलर रेड होता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि क्यों। और साथ में इसका जो 120 डेज, इतने दिन तक ये जिंदा रहता है हमारी बॉडी में, यानी कि 120 दिन का इसका जीवन काल होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। और आरबीसी जो है दोस्तों, ये जो आरबीसी है ये हमारे शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मरता कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मरता कहाँ है? मरता है दोस्तों लीवर में। लेकिन डिस्ट्रॉय जो होता है वो होता है स्प्लीन में, यानी कि प्लीहा। इसी वजह से आरबीसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक है। किसको? स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आरबीसी हमारे बॉडी में ना जो ऑक्सीजन
ट्रैवल करता है। देखो ब्लड जो होता है, ब्लड में होता है आरबीसी, और ये जो होता है आरबीसी, ये होता है हमारा ब्लड में आरबीसी होता है, और इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, और इसके अंदर होता है आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन, हेम का मतलब होता है कलर, और ग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन और ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से रेड कलर का होता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम अपने घर में अंगीठी जलाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो हम सीधे भगवान को प्यारे हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि अब देखो हमारा दम घुटता तो हमें पता तो चल जाता, हम दरवाज़ा खोल लेते या कुछ और कर सकते थे, राइट, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन तो लेता ही है, ऑक्सीजन तो इसको चाहिए होता है, बट अगर इसके सामने अगर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ये ऑक्सीजन को भूल जाता है, ये इसकी तरफ ज़्यादा जाने लगता है। अंगीठी जलाएंगे, आग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है अंगीठी से। तो अब ये क्या करेगा, इसको चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती रहती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते रहता है और हमें पता नहीं चलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एक मीठी गैस होती है, शांत गैस, मीठी और शांत गैस होती है। मीठी और शांत गैस होने की वजह से क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता है, हमारा दम ही नहीं घुटता है, हम सीधे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यही रीज़न है कि अंगीठी जलाते हैं और बहुत सारे लोग सुबह भगवान को प्यारे हो चुके होते हैं, क्योंकि अंगीठी में जो जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड को, हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा पसंद करता है, यही रीज़न है। आगे मैं बात करता हूँ कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, और ये बोन मैरो हड्डी के अंदर होते हैं, अगर देखा जाए हड्डी के अंदर, ठीक है। जब हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर करती है ब्लड सेल्स को बोन मैरो के अंदर, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं, जब हमारी बॉडी जब ब्लड सेल्स को बोन मैरो के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उस क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस प्रोसीजर को बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस, जब हमारे ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं तो, ठीक है। तो ये तो था आरबीसी के बारे में। और जो आरबीसी होता है ये, इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो आरबीसी होता है, अब मैंने बताया था आपको, जैसे ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, फिर आयरन। अब अगर आयरन की कमी होगी, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ऑब्वियसली फिर आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होने से ब्लड की कमी भी हमारी बॉडी में होगी, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, ठीक है। ये बीमारी हमारी बॉडी में एनीमिया होती है। इस बीमारी से क्या होता है, हमारा जो हेड टू फीट, यानी कि सर से लेके जो पैर तक का पूरी बॉडी में, इतनी बॉडी हमारी पूरी टूट सी जाती है, हमारा पूरा शरीर सा टूट जाता है, और हमें ये बीमारी होने से बहुत शरीर में मतलब बिल्कुल कमज़ोर और ख़त्म, कहानी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है इस बीमारी से। जनरली ये एनीमिया बीमारी बहुत सारे विटामिन की वजह से भी होता है। विटामिन अगर मैं बात करूं, B3, विटामिन B6, विटामिन B9 और
ये विटामिन सी से भी ये एनीमिया डिजीज देखने को मिलती है जनरली ये डिजीज जो है B3 B2 सॉरी B3 B6 B9 और सी विटामिन सी की वजह से देखने को भी मिलती है। ठीक है, सॉरी 6 है ये। अब अगर ब्लड की कमी होगी बॉडी में तो एनीमिया डिजीज हो जाती है, ठीक हो गया। लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है, ब्लड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, तो कौन सा डिजीज होगा? तो उसके लिए जो डिजीज होता है, क्या होता है, जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो हमारे उस बॉडी में ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड जो है ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, यानी कि थक्का सा बनने लगता है, और जिसकी वजह से बॉडी में एक प्रॉब्लम आने लगती है और उस बीमारी को बोलते हैं अगर ब्लड की क्लॉटिंग होगी, थक्का बनेगा, जम जाएगा, तो हमारे जो रेड का ब्लड का खून रेड होता है ना, लेकिन रेड नहीं रहेगा, फिर उसकी रेडनेस खत्म हो जाती है, जो उसकी रेडनेस होगी वो खत्म हो जाती है। इससे एक बीमारी होती है, अगर ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो उससे बीमारी जो होगी, उस बीमारी को बोलते हैं पॉलीसीथीमिया, उससे बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। ठीक है, ये होता है इस तरीके से। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं थैलीसीमिया, उस बीमारी को बोलते हैं थैलीसीमिया। ठीक है, ये थैलीसीमिया एक तरीके से बीमारी होती है। अगर माफ करना अगर लिखने में थोड़ी गलती हो रही हो तो थैलीसीमिया बीमारी आपने जनरली देखा होगा, टीवी में एक छोटी सी बच्ची एक ऐड भी देती है इसके लिए। ये बीमारी जेनेटिक होती है जनरली। क्या होता है, आपने टीवी में देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे ब्लड दो ब्लड दो। एक टीवी में ऐड भी आता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया है तो थैलीसीमिया बीमारी के बारे में वो बताते हैं, वहाँ पर भी छोटी सी बच्ची आती हैं। उसमें क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। जो ब्लड होता है उसको चेंज कराना पड़ता है और हमेशा ब्लड लेना पड़ता है, नया नया ब्लड हमें चाहिए होता है, क्योंकि उसमें नया हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड बन ही नहीं पाता है इस बीमारी में। ठीक है, और ये बीमारी जनरली क्या होता है, बचपन से, या ये बीमारी जो है बचपन से, सॉरी, ये बीमारी जो होती है वो जेनेटिक होती है, राइट। थैलीसीमिया बीमारी इसको बोलते हैं जनरली। ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर था, और उनके साथ ये भारत आया था, और क्या कहते हैं, ये जनरली पंजाब या सिंध के साइड या पंजाब से उधर को देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी में क्या क्या होता है, कितने दिन का इसका जीवन काल होता है, और आरबीसी कहाँ बनता है, कहाँ मरता है, ये सब चीज़ें आरबीसी के बारे में मैंने बताई। अब मैं बात कर रहा हूँ कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक, क्या होता है डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में 8,000 से 11,000 के बीच में होता है। ठीक है, कितने दिन का जीवन काल होता है इसका, यानी कि कितने दिन हमारे बॉडी में रहता है? 3 days ओनली, 3 दिन। ठीक है, ये इतनी संख्या इसकी हमारे बॉडी में होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका कलर ये कलरलेस होता है, कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, ना व्हाइट कलर भी नहीं होता है, इसका कलरलेस होता है जस्ट। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा यानी कि इसकी जो अमाउंट है, अगर बॉडी में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं
ल्यूकोमिया, इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ब्लड कैंसर भी इसको बोलते हैं। उस जब अगर डब्ल्यूबीसी की अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा होगी तो उसको ल्यूकोमिया या ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है ल्यूकोपेनिया, यानी कि डब्ल्यूबीसी की अमाउंट जब कम होगी तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ये दो डिजीज होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। और ये जनरली कब होता है, जैसे जब वैसे तो डब्ल्यूबीसी का डिफ्यूजन, विखंडन जो है होते रहता है, ये बनते रहता है, लेकिन जब एक अमाउंट अनियमित तौर से, या हम कह सकते हैं जब सडनली या ये बहुत ज़्यादा अमाउंट इसकी डिक्रीज हो जाती है तो तब ये बीमारी होती है। वैसे ही इसका भी है ल्यूकेमिया का, इससे ब्लड कैंसर भी होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी को लड़ाकू विमान भी बोलते हैं, फाइटर बोलते हैं, फाइटर, लड़ाकू विमान, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को जो है लड़ाकू विमान बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक तरीके से हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं या हमारी बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बचाता है। हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम मजबूत जो होती है इसी की वजह से होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ब्लड का एक टॉपिक बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी बनता है, मैंने बताया था एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी को बचाता है ना। एंटीजन अगर हमारे इस डब्ल्यूबीसी के साथ मिल जाएगा ना, डब्ल्यूबीसी के साथ मिल जाएगा तो हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम जो होता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है इस एंटीजन के साथ मिलने की वजह से। कभी कभार क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारी बॉडी को, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की रक्षा नहीं कर पाता। सपोज दैट डब्ल्यूबीसी कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई चीज़ इतनी खतरनाक अटैक कर रही है हमारी बॉडी में कि डब्ल्यूबीसी भी उसे बचा नहीं पा रहा है, तब हम ऑटोमेटिक बीमार हो जाते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी हमारी रक्षा नहीं कर पाते, कमज़ोर पड़ जाता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक एक टैबलेट देता है, एंटीबायोटिक एक टैबलेट देता है जो बाहरी बीमारियां होती है उनसे लड़ने की ताकत देता है, ये एंटीबायोटिक। तभी हम डॉक्टर हमें ये वाली एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, ठीक है। तो ये लड़ाकू विमान भी इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। 3 दिन का इसका कार्यकाल होता है। 8 से 11,000 इसमें जो है डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसकी अमाउंट जो होती है, डब्ल्यूबीसी की जो अमाउंट होती है बॉडी में मात्र 0.3% होती है, ये मैंने बताया पहले भी, ठीक है। अब ये डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं दोस्तों ग्रैनुलोसाइट्स और एक को बोलते हैं अग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती हैं, 3, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती हैं और इसमें आती हैं 2 चीजें। एक तो होता है लिम्फोसाइट्स और एक दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, ठीक। इसमें भी 3 चीजें होती हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा जो होता है, एक न्यूट्रोफिल्स होता है, दूसरा इसिनोफिल्स होता है और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है और ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया, इनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी को बचाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मजबूत करते हैं, ठीक है। और ये जो इसिनोफिल्स होता है ये क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जी जो होती है या
ये क्या करते हैं, एलर्जी या हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन को इन्फेक्शन और एलर्जी से हमारी बॉडी को बचाते हैं। और ये जो बेसोफिल्स होता है ये हमारी बॉडी में सूजन से बचाता है, सूजन से बचाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये WBC होता है, मैंने बताया था। अब बचता है हमारा प्लेटलेट्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स में क्या होता है, नंबर एक बात, ये हमारी बॉडी में 0.7% होती हैं। 1.3 से 1.4 लाख हमारी बॉडी में ये होती हैं तकरीबन। इनका जीवन काल 10 डेज का होता है और ये भी कलरलेस होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इनके अंदर भी नहीं होता है। आगे बात करता हूं, इसको एक चीज और बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स उसको बोलते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये क्लॉटिंग का काम करता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारी बॉडी में, ये क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉट से यानी थक्का बनाता है। अब थक्का कैसे बनता है, थक्का जो बनता है दोस्तों क्या होता है, जो ये थ्रोम्बोप्लास्ट होता है, थ्रोम्बोप्लास्ट, ये थ्रोम्बोप्लास्ट है, ये क्या होता है हमारे प्लेटलेट्स में होते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स से होता है, इसमें होता है थ्रोम्बोप्लास्ट। और ये जो मिलता है, ये जुड़ता है, जो वो जुड़ता है किससे, प्रोथ्रोम्बिन से, ठीक है। ये एक लीवर में होता है हमारे, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है हमारे लीवर में होता है, तब इससे मिलकर बनता है थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है प्लस ये मिलता है फिब्रोनोजिन, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, फिब्रिन बनाता है। क्या बनाता है, फिब्रिन, यानी कि एक तरीके का ये रेशे होता है, रेशे, ठीक। और अब मैं बात करूं फिब्रिन की। जो फिब्रिन होता है, ये जो हमारा ब्लड कार्पसेल्स होता है, ब्लड कार्पसेल्स यानी कि रुधिर अणु जो होता है उसके साथ मिलके ये बनाता है क्लॉट, यानी कि थक्का। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ब्लड का, खून का थक्का बनता है, यानी कि ये जो फॉर्मेशन है इस फॉर्मेशन से बनता है। सबसे पहले प्लेटलेट्स के अंदर हमारा थ्रोम्बोप्लास्ट होता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन यानी कि लीवर में प्रोथ्रोम्बिन से मिक्स होके थ्रोम्बिन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजिन के साथ फिब्रिन बनाता है, और फिब्रिन जो होता है वो ब्लड कार्पसेल्स के साथ मिलकर क्लॉट बनाता है, उनके ब्लड का थक्का बनाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक क्या है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे इस बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता। हेपारिन एक हमारी बॉडी में एक कोगुलेंट होता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता है। आपने देखा होगा कहीं पर हमारी हाथ कट जाता है, तो हाथ जैसे कटेगा एयर के कांटेक्ट में खून बाहर निकलता है ना, जैसे ही खून निकलेगा नीचे, आपने देखा होगा कि खून जैसे निकलता है तो खून एयर के कांटेक्ट में आके एकदम से वहां पर जम जाता है, बिल्कुल जम जाता है, तुरंत ही जम जाता है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आने से। लेकिन हमारी बॉडी में खून कभी नहीं जमेगा, क्योंकि हेपारिन हमारे बॉडी में एंटीकोगुलेंट होता है हेपारिन, इसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड नहीं जमता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों ये इस तरीके से हेपारिन हमारी बॉडी में काम करता है और हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, यानी कि हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता है। तो इसका यही रीज़न है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का लेक्चर, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें सभी लोगों को, सो दैट कि उनको भी इस लेक्चर से कुछ नॉलेज उनको भी मिल जाए।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।